नमस्कार। आप सभी का द 22 कोड चैनल में स्वागत है। विद्या गुरुणाम गुरुः अर्थात ज्ञान स्वयं सर्वोच्च गुरु है। क्या आप जानते हैं हिंदू धर्म में हमारे कितने वेद हैं? अब आप कहेंगे ये तो हमें पता ही है कि हमारे 4 वेद हैं। वेद जो हैं वो हमारे 4 ही हैं, यानी जो हम जानते हैं, जो सब लोग जानते हैं, वो 4 हैं। जो इस धरती या सृष्टि के संचालन के लिए जितना भी ज्ञान था, तो वो ब्रह्मा जी ने इन 4 वेदों में डाला। तो कौन कौन से वो वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके अलावा एक 5वां वेद भी है। कुछ परंपराओं में एक 5वां वेद भी माना जाता है, जिसे आदि वेद कहा गया। अब ये बताने से पहले मैं यही देख रहा था कि 5वां वेद मैं देखूं कि इंटरनेट पे मुझे क्या मिलता है, कौन सा है, किसको कहते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे अलग अलग मत हैं लोगों के। कोई किसी को 5वां वेद कह रहा है, कोई किसी को। और मेरा जो मानना है, जो मैंने किसी संत से सुना था, वो मैं आपको बताऊंगा। तो कई लोग महाभारत को 5वां वेद मानते हैं, कुछ लोग गीता के उपदेश को 5वां वेद मान रहे हैं, कुछ लोग हमारा जो इतना विस्तृत इतिहास है उसको 5वां वेद कह रहे हैं, और कुछ अन्य लोग किसी ग्रंथ को 5वां वेद मान रहे हैं जिसको सूक्ष्म वेद कहा गया। तो ये जो 4 वेद हैं, ये सृष्टि के संचालन के लिए ज़रूरी थे। इनमें सब कुछ है जो एक इंसान को धरती पे आने के बाद समाज में रहने के लिए क्या क्या चाहिए। उसमें मंत्र भी हैं, तंत्र भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है, ज्ञान विज्ञान, कर्मकांड, संगीत, दैनिक नियम आदि ये सब दिया गया। तो मैंने जिन संत से सुना, उन्होंने बताया कि 5वां वेद जो है वो जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी तब विष्णु जी ने एक वेद बनाया जिसमें सारी जानकारी ब्रह्मांड की लिखी हुई थी। वो उन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को दिया। अब उसमें किस तरह की जानकारी थी? जिस प्रकार 4 वेद में सृष्टि के संचालन की जानकारी है, उसी प्रकार उस 5वें वेद में पूरे ब्रह्मांड में कौन सी चीज़ कैसे बनी है, या सृष्टि कैसे बनेगी, कितने तत्व होंगे, 5 तत्व की सृष्टि होगी, अलग अलग जीव होंगे, कौन कैसा जीव होगा, और हर एक जीव का अलग अलग काल होगा। जैसे उदाहरण के लिए एक छोटे से कीड़े की बात करें तो, या एक बैक्टीरिया की बात करें तो उसका कुछ घंटे का ही पूर्ण आयु होती है। उसी तरह इंसान की पूर्ण आयु 120 कही गई, तो उसके लिए वो उतना 120 साल जो हैं वो एक बहुत बड़ा समय है। और ऐसे ही एक बैक्टीरिया के लिए कुछ घंटे या कुछ पल का जो समय है वो पूरा उसका जीवन है। उसके लिए शायद हर एक सेकंड 1 साल के बराबर है। तो ये सारी चीज़ें का जो निर्णय है वो कौन करेगा, कहाँ होंगी, कैसे क्या होगा, कैसे निर्माण होगा, तो वो सारी चीज़ें 5वें वेद में लिखी गई, जो कि हमारे बीच अभी उपलब्ध नहीं है। और उस वेद का नाम कहा गया आदिवेद। इसलिए आदिवेद कहा गया क्योंकि सबसे पहले वो एक वेद लिखा गया जो विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को दिया। उस वेद की मदद से ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई और 4 वेद और लिखे हमारे लिए। तो ये एक मत है। पर 5वां वेद भी था, ये काफ़ी मान्यताओं में जब हम गहराई से विश्लेषण करते हैं तो इससे जुड़ी कुछ जानकारी हमें मिलती है। आपको ये जानकारी कैसे लगी, आप हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही और जानकारी के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।